नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हर इंसान ने कभी ना कभी झूठ ज़रूर बोला होगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बादशाह अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक तस्वीर से अकबर को खास लगाव था। इस तस्वीर को अकबर हमेशा अपने पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह तस्वीर टूट गई। सेवक ने घबराकर उस तस्वीर को जोड़ने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हार कर उसने टूटी हुई तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता ना चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय तस्वीर अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना न सूझा तो उसने कहा, महाराज, उस तस्वीर को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। ये सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो तस्वीर लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता न था। सेवक ने महाराज को सच बता दिया कि वो तस्वीर टूट चुकी है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तस्वीर टूट ही गई थी तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत न हो तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने कभी झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि हमने झूठ कभी नहीं कहा। ये बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता ही है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने जैसी, गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो उन्होंने पूछा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहाँपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी ना देखा हो। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे ये सोने से बनी हुई गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे। बीरबल की ये बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार न हुआ।
राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँपना, अब आप ही इस बाले को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को ये बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते ही हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सज़ा को रोक देते हैं। और हमारी कहानी, हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता ही है, ये यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड कभी ना देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।